ये स्पिरिचुअल सेवा भी माना जा सकता है, शुद्धिकरण तो आत्मा का है ही। क्या जी। इसको स्पिरिचुअल सेवा का भी नाम दिया जा सकता है? मतलब हम सामाजिक सेवा तो उसको काउंट करते ही हैं कि हम लोग कहते हैं कि मैं सामाजिक सेवा कर रहा हूँ। गौरव जी, इस संबंध में 2 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूँगा और वह बहुत बुनियादी बातें हैं। जब भी हम सेवा की बात करते हैं, तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि लोग पुरस्कार पाने के उद्देश्य से समाज सेवा करने के लिए आगे उतर आते हैं। कुछ लोग इसे कर्तव्य मानकर के हमें करना चाहिए, एक सामाजिक कर्तव्य है हमारा, कर्तव्य के रूप में इसे लेते हैं और एक प्रकार से कर्तव्य के भाव से सेवा करते हैं। और कुछ लोग हैं जो अहंकार की तुष्टि करने के लिए करते हैं कि देखिए मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना धन है मेरे पास और मैं इतना धन इस सेवा कार्य में लगाता हूँ। तो अगर आप सेवा इस भाव से कर रहे हैं कि आप कर्तव्य समझ कर रहे हैं या पुरस्कार पाने के उद्देश्य से कर रहे हैं या अहंकार की तुष्टि से के लिए कर रहे हैं, तो वास्तव में निस्संदेह एक सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, शुभ है समाज के लिए, सुफल आपको मिलेगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सच्चे अर्थों में यह आध्यात्मिक सेवा नहीं है। आध्यात्मिक सेवा ये बन सकती है। कब बन सकती है? जब आपके भीतर आंतरिक रूपांतरण हो। आप सेवा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक सामाजिक दायित्व है या एक आपको पुरस्कार प्राप्त हो जाएगा। आप सेवा इसलिए कर रहे हैं कि आपके प्राणों में प्रेम भरा है। आप जब किसी को दुख और पीड़ा से भरा हुआ देखते हैं, तो दुख और पीड़ा से भरे हुए व्यक्ति को देखकर आपके प्राणों में भी एक दुख और पीड़ा की अंतर्धारा दौड़ जाती है और आप भीतर से विवश हो जाते हैं कि मैं क्या ना कर दूं इसके लिए। जैसे किसी के बच्चे के भीतर कोई पीड़ा होती है, जैसे किसी का बच्चा किसी पीड़ा से गुजर रहा होता है, तो जो माँ बाप के प्राणों में पीड़ा होती है कि मैं क्या ना कर दूं इस बच्चे के लिए। ऐसे अगर आपके भीतर इतना आंतरिक रूपांतरण हुआ है कि आप किसी को भी पीड़ा में देखते हैं, शरीर के तल पर विकारग्रस्त देखते हैं, किसी को एसिड अटैक से ग्रस्त देखते हैं, किसी को तरह तरह के शारीरिक विकृतियों से ग्रस्त देखते हैं और आपके मन में आपके प्राण छटपटाते हैं कि मैं इसके लिए क्या ना कर दूं। उस अवस्था में जो अपनी ऊर्जा को आप दूसरे को देते हैं, तो आप उस व्यक्ति को देख लेते हैं और आप अपने भीतर से प्रेम और करुणा से भरा हुआ संवेदना उसके हृदय तक पहुंचा देते हैं। वो सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक सेवा हो जाती है। और उसकी परसुएंस में जो भी आप अन्य भौतिक तल की सेवाएं देते हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज देते हो या और कुछ भी देते हो, धन देते हो, जिस प्रकार की भी सेवा करते हैं, वो सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक कृत्य बन जाता है। ऐसे कृत्य में कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होती है। सिर्फ जैसे अपने बच्चे के लिए बच्चे को सिर्फ अधिक से अधिक सुख पहुंचा देना, उसके आनंद को बढ़ा देने का भाव होता है, वैसे ही सिर्फ दूसरे का आनंद बढ़ाने का मैं माध्यम बन जाऊं, इस भाव से भरकर जब आप कुछ भी करते हैं, चाहे प्रेम भरी निगाहों से उसे देख लेते हैं, उसका स्पर्श कर लेते हैं, तो भी वह एक आध्यात्मिक सेवा बन जाती है।